आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। 2019 की तरह इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की अररिया सीट पर भाजपा और राजद के बीच मुकाबला हो रहा है। भाजपा ने वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं राजद के टिकट पर इस बार सीमांचल के कद्दावर नेता मरहूम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में अररिया के जोकीहाट से विधायक हैं। अररिया लोकसभा सीट पर पिछले 4 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2 बार बीजेपी और 2 बार राजद ने बाजी मारी है। 2009 और 2019 का चुनाव यहां से भाजपा जीती। वहीं 2014 के चुनाव में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यहां से चुनाव जीते थे। उनकी मृत्यु के बाद हुए 2018 के उपचुनाव में भी यहां से राजद ने बाजी मारी थी। अररिया में तकरीबन 20 लाख वोटर हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: फॉरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, रानीगंज, नरपतगंज और सिकटी। वर्तमान में इनमें से 4 पर एनडीए गठबंधन और 2 पर इंडिया गठबंधन काबिज है। अररिया से कांग्रेस के आबिदुर रहमान, जोकीहाट से राजद के शाहनवाज, रानीगंज से जेडीयू के अचमित ऋषिदेव, सिकटी से भाजपा के विजय कुमार मंडल, फॉरबिसगंज से भाजपा के विद्यासागर केशरी और नरपतगंज से भाजपा के जयप्रकाश यादव वर्तमान में विधायक है। – 2020 के विधानसभा चुनाव में अररिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुए थे। वहीं महागठबंधन दूसरे और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां से एनडीए को 4,70,689, महागठबंधन को 4,57,679 और एआईएमआईएम को 76,427 वोट हासिल हुए। 17 सितंबर 2017 को अररिया के तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का देहांत हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद अररिया लोकसभा सीट रिक्त हो गई। इसलिए 2018 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में राजद ने मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम को प्रत्याशी बनाया था। वहीं भाजपा के टिकट पर प्रदीप कुमार सिंह मैदान में थे। चुनाव में सरफराज आलम ने 5,09,334 वोट लाकर प्रदीप सिंह को 61,788 वोटों से शिकस्त दी थी। प्रदीप सिंह को 4,47,546 वोट हासिल हुए थे। अररिया सीट पर 2019 के आम चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह और राजद के सरफराज आलम के बीच फिर मुकाबला हुआ। प्रदीप सिंह ने सरफराज आलम को 1,37,241 मतों के अंतर से हराया था। प्रदीप सिंह को 6,18,434 और सरफराज आलम को 4,81,193 वोट हासिल हुए थे। – 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अररिया लोकसभा क्षेत्र के 4 और राजद को 2 विधानसभा में बढ़त मिली थी। भाजपा नरपतगंज, रानीगंज, फॉरबिसगंज और सिकटी में आगे थी। वहीं राजद अररिया और जोकीहाट विधानसभा में आगे थी। नरपतगंज में भाजपा के प्रदीप सिंह 1,30,200 और राजद के सरफराज आलम 61,366 वोट लाने में सफल रहे। रानीगंज में भाजपा 1,09,949, राजद 67,298 वोट लाई। फॉरबिसगंज में भाजपा को 1,25,852 और राजद को 74,160 वोट मिले। अररिया विधानसभा में राजद को 1,07,418, भाजपा को 77,226 और जोकीहाट में राजद को 1,10,065, भाजपा को 55,645 और सिकटी में भाजपा को 1,19,132 और राजद को 60,813 वोट प्राप्त हुए। – 58 वर्षीय प्रदीप सिंह ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। उनके खिलाफ अररिया के जोगबनी, कुरसाकांटा, अररिया थाने और पटना के कोतवाली थाने में कुल 4 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27, आईपीसी की धाराएं 147, 148 और 149 यानी हथियार से लैस होकर दंगा करना, धारा 353 यानी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य से रोकना और धारा 504 यानी सार्वजनिक शांति भंग करना जैसे मामले चल रहे हैं। प्रदीप सिंह करीब 58 लाख रुपए की चल संपत्ति और 23 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के मालिक हैं।
उन्होंने बैंक से करीब 17 लाख रुपए का लोन ले रखा है। वहीं उनकी पत्नी के पास 24.5 लाख रुपए की चल संपत्ति और 55 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव से की थी। इस चुनाव में वे अररिया सीट से लड़े और तीसरे स्थान पर रहे थे। फरवरी 2005 में वे पहली बार अररिया से विधायक बने। इस चुनाव में बिहार में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से अक्टूबर महीने में फिर विधानसभा चुनाव हुआ। प्रदीप सिंह इस चुनाव में फिर से अररिया से विधायक चुने गए। वे अररिया लोकसभा सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने। इस चुनाव में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के जाकिर हुसैन खान को हराया था। 2014 के अररिया सीट पर प्रदीप सिंह का मुकाबला मोहम्मद तस्लीमुद्दीन से हुआ। इस चुनाव में प्रदीप सिंह की हार हुई। फिर 2018 में हुए उपचुनाव में भी प्रदीप सिंह की हार हुई और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने जीत हासिल की। हालांकि 1 साल बाद ही 2019 के आम चुनाव में प्रदीप सिंह वापस अररिया सीट पर जीत गए थे। अररिया सीट पर राजद के प्रत्याशी 42 वर्षीय शाहनवाज 26.5 लाख रुपए की चल संपत्ति और 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के मालिक हैं। उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 32.5 लाख रुपए की चल संपत्ति और 10 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक शाहनवाज के खिलाफ जोकीहाट के महलगांव थाने में मतदान में बाधा डालने को लेकर एक मुकदमा दर्ज है। शाहनवाज का ये पहला लोकसभा चुनाव है। वर्तमान में वे जोकीहाट से विधायक हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जोकीहाट से AIMIM के टिकट पर जीता था, लेकिन फिर वे राजद में शामिल हो गए। इस चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे अपने भाई और अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम को हराया था। 2017 में अररिया के तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का इंतकाल हो गया था, इसलिए 2018 में यहां उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में सरफराज आलम यहां से सांसद चुने गए। सरफराज आलम उस समय अररिया के जोकीहाट से विधायक थे। उनके सांसद बनने से ये सीट खाली हो गई, जिस कारण यहां पर 2018 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में राजद के टिकट पर शाहनवाज की जीत हुई और वे पहली बार विधायक चुने गए। अररिया सीट पर राजद के बागी शत्रुघ्न प्रसाद सुमन भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे राजद से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राजद से शाहनवाज को टिकट मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है। शत्रुघ्न प्रसाद ने 2020 का विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर सिकटी से लड़ा था, लेकिन वे भाजपा के विजय कुमार मंडल से 13,610 वोटों से हार गए थे। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने JDU के टिकट पर सिकटी से लड़ा था। इस चुनाव में वे दूसरे स्थान पर रहे थे और भाजपा के विजय कुमार मंडल ने उनको हराया था। शत्रुघ्न प्रसाद सुमन के पिता मुरलीधर मंडल भी विधायक रह चुकी हैं। वे फरवरी और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में सिकटी से विधायक चुने गए थे। 2010 में भी सिकटी से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह 5वें स्थान पर रहे थे। अररिया सीट पर पूर्व DSP डॉक्टर अखिलेश कुमार भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। फिलहाल वे पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने 2020 में अररिया की नरपतगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वे 4,891 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।